नकली खाद और असली खाद का जो मामला घरौंडा में चल रहा है, उसको लेकर अब जो किसान यूनियन है वो प्रदर्शन के मोड में आ चुकी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं घरौंडा के एसडीएम कार्यालय से, जहां पर जो किसान यूनियन है वहां पर नारेबाजी की जा रही है। किसान नेता जगदीप पौलक है, जो किसान है, जो उनकी टीम है, यहाँ पर आए हुए हैं और नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है कि जो नकली खाद और असली खाद का मामला है उसको लेकर प्रशासन की कार्रवाई से किसान वो संतुष्ट नहीं है, जिसके लिए आज यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। जो भी दर्शक देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। नकली खाद बेचने वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों का खून चूसने वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। यहाँ पर देख सकते हैं किसान पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं हाथों में जार भी है इनके। और क्या कुछ है ये जार में आप लेके आए? ये नकली खाद है जी। नकली खाद है। हाँ आपको कैसे पता चला? ये दिख रही है जी, देखो ये क्या घोला हुआ आपने इसमें? हमने खार कह रही थी, ये तेल ऊपर आ गया पानी में। ठीक है। ये तले पत्थर है, ये सारा जम रहा है, ये असली है जी। ये करीब को से लिया है, तो पत्थर का बना दिया इन्होंने। पत्थर के ऊपर मोबाइल डाल के उसको ये सुपर खाद आती है 350 रुपए के लगभग कट्टा। उसके ऊपर काले तेल की बबलैल और डीजल की मिक्स कोटिंग करके हमारे को ये डीजल डीएपी के रूप में बेचा जा रहा है। हमारे से 1350 रुपए कट्टे के हिसाब से लिए जा रहे हैं सभी किसानों से। मैं पकड़ा मैंने है, मेरे पास आए थे, मैंने आवाज़ उठाई, मेरे को दबाने की बहुत कोशिश की गई है, पर जब ये आवाज़ उठी तो सैकड़ों किसान है जो पीड़ित हैं इस चीज़ से। कोई कह रहा मेरे 2 कट्टे हैं, कोई कह रहा मेरा 40 एकड़ है, कोई कह रहा मेरा 50 एकड़ है, कोई कह रहा मैं 200 कट्टे ले गया, मेरे भी साथ यही हो रहा, मेरी फसल नहीं चल रही, मेरी फसल का ख़राब हो रही है। कहने का मतलब कुल मिला के ये है, ये तो पूरा ही भ्रष्ट हो रहा है सिस्टम और कोई हमारी सुनवाई नहीं है। एग्रीकल्चर विभाग के डिपार्टमेंट के अफसर आए, उनसे हमने ये पूछा भी, वो बोले भी सैंपल हम ले जाते हैं। मैं कहा जी सैंपल आप ले जाओ, पर हमें भी एक सैंपल दो, जिम्मेदारों को आप अपनी सील लगा के, ताकि आपका जो सैंपल हमें हमारी सेटिस्फेक्शन ना हुई तो हम अपने लेवल पे उसका हैदराबाद लैब या कोलकाता लैब या जहाँ भी आपकी सर्टिफाइड लैब है हम उससे चेक करवाएंगे। पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, डिप्टी डायरेक्टर साहब ने भी कोई सुनवाई नहीं करी। और ये सोनी वाला तो स्पष्ट ये कह रहा है अभी 2 लाख रुपये मंथली जाती है, मैं तो कर लो आप पे जो होता है, ये सब खाते हैं, मैं कोई अकेला थोड़ी खा रहा हूँ। ये बात कह के वो तो हो गया नफरेआम। और अब भाई साहब हम तो बैठे हैं धरना दे के, सारे किसान बैठे हैं परसों से। ना तो हमारे पास कोई प्रशासन का बंदा आया, ना हमारे पास एसडीएम मैडम आई, ना कोई एसएचओ साहब आए, ना किसी ने हमारे को वहाँ धमकाया जा रहा है, बारी बारी प्रेशराइज किया जा रहा है जो अलग अलग जिम्मेदारों को। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि प्रशासन थोड़ा जल्दी से जल्दी संज्ञान ले इस चीज़ को। तो आज एसडीएम से मिलने के लिए, आज एसडीएम मैडम को मिलने आए हैं। एसडीएम मैडम को हमने कहा था, अपील की थी भी आप वहाँ पे आ जाओ, पर एसडीएम मैडम कहने लगी आप यहाँ पे आ जाओ, तो हम यहाँ उनको ज्ञापन सौंपने आए हैं। किसके नाम से? ये मेरे को नहीं पता, हमारे प्रधान किसान यूनियन को उनको पता है। जो आप जार देख रहे हैं, किसानों का ये आरोप है कि ये सुपर खाद है नीचे, और इसके ऊपर जब इन्होंने इसमें पानी मिलाया तो पानी मिलाने के बाद जो ऑयल है वो ऊपर पहुंच गया है और ये नकली खाद है। पत्थर बता रहे हैं इसको, ये इस पे जो काला रंग है मुगलैल का या फिर कुछ और है वो लपेटा गया है। इस तरह के आरोप है जो किसानों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि इनको नकली खाद दिया गया था। लेकिन जो एसडीओ कृषि विभाग है उन्होंने भी जांच की है अभी तक, और मामला जो है अब लैब तक पहुंच चुका है। जो लैब है, लैब में इस सैंपलों की टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग के बाद ही कोई स्पष्ट तौर पर कह पाएंगे कि यह नकली है या फिर असली, क्योंकि जो कट्टे किसानों के पास गए थे उसका भी सैंपल विभाग की टीम ने लिया है, और जो गोदाम में सोनी बीज भंडार है उसके गोदाम में जो कट्टे थे वहाँ पर भी सैंपलिंग की गई है। ऐसे में जो सैंपलों की डिमांड भी किसानों की तरफ से की जा रही थी कि एक सैंपल उनको दिया जाए, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था। ऐसे में हमारे साथ एक बुजुर्ग किसान मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना जी? क्या नाम अपना? महासिंह बस्ताड़ा है जी। क्या मामला है ये? मामला यह है किसानों के साथ अन्याय हो रहा, नकली खाद, नकली दवाई
ना हम तब हमारे तब बिल बिन देंगे जो हम बिल मांगा नहीं पता खाद दवाई का बिल दो भाई वो बिन देंगे हमारे तब जवाब देता दवाई जी एक्स्ट्रा खाद के साथ कुछ और दवाइयाँ दवाई भी देवा खाद के साथ तो कुछ और नकली चीज देता हमारे तो सारी तो धक्के मना तो नहीं देता करते कि मना करा फिर कहने का हम सोचते हैं खा नहीं देंगे खाद नहीं देने की न देंगे ठीक। तो आज यहाँ पर तहसील में आए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारे तो यह मांग अब असली चीज देनी चाहिए बिल देने चाहिए हमारे तो किसानों का खाद दवाई जो भी चीज लेने हम बीज ले कुछ भी ले उनका बिल मिलना चाहिए कम से कम हमें नहीं हुआ अगर वो आगे कार्रवाई भी हो सका जो नकली चीज हो। ठीक ठीक। और आज एसडीएम के पास आए भाई देखो या भी इतना दे देंगे अपन जीएसटी तो सरकार का काम है दुकानदारों का कंपनी का काम है तुम्हारा। हमारे साथ देख सकते हैं कि किसान नेता जो जगदीप औलख है पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। इनके हाथ में भी एक जार है जिसको बताया जा रहा है इसमें नकली खाद है। जो सैंपल इन्होंने भरा था पानी भरा और उसके बाद ऑयल आ गया। जगदीप से जान लेते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, आखिर आज ये एसडीएम ऑफिस में क्यों आया, क्या ऐसी जो क्या कुछ कहेंगे आज एसडीएम ऑफिस में गए? प्राइमरी स्टेज पे जो जांच की जाए ना उसमें तो ये डीएपी नकली है। ठीक है। और ये कानून के हिसाब से वो सैंपल लेके गए हैं। ठीक है। पर वो सैंपल का क्या है जो पिछला हम इतिहास देखें तो उसको ये पास कर देते हैं पैसे ले देके जी। और ना किसी को सजा मिलती। ये आपके सामने है। कम से कम हमारे जो किसान साथी हैं उनको तो हम दिखा ही सकते हैं अभी आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है जी। तो आज यदि यहाँ पर आए हैं एसडीएम मैडम के पास आने का यही है। ये सरकार के प्रतिनिधि है, हमारे इस डिवीजन की सबसे बड़ी अफसर है। भाई ये जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है ये सिर्फ घरोंडे का नहीं है, ये हरियाणा लेवल का है और किसानों के साथ इससे बड़ा नुकसान, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। तो किसको ज्ञापन सौंपेंगे? तो एसडीएम मैडम को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसके नाम सौंपा जा रहा है? ये एसडीएम को सौंपा जा रहा है मुख्यमंत्री के नाम। और हमें यही है भी इस मामले पर पूरा प्रशासन, हमारा डीसी करनाल और सारे अधिकारी इस पे खुद नज़र बना के रखे और एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाए जिसमें 5-6 बड़े अधिकारी हों और इस मामले पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। और ताकि जो ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, ये कहाँ से डीएपी आया, कहाँ बना, किस किस ने बेचा, ये सारा बहुत ही जांच का विषय है। खाली ये नहीं है। ये मालिक तो यह कह रहा है कि भाई ये मेरे गोदाम से तो चोरी हुआ है, मुझे तो इसका मतलब ये तो मान रहा है भाई ये नकली डीएपी उसका है जी। जो चोरी हो गया तो यही चोरी हुआ ना, चोरी होया ये रहा। आरोप ऐसे भी लग सकते हैं कि उन्होंने कुछ मिला दिया होगा इसमें। किसने? जो इसके पास पाई है। ऐसे है और भी वो ऐसे है। उसके अलावा भी तो वहाँ कट्टे जो रखे हमने तो सैंपल उनसे भरवाया। ठीक है। जो हमारे पास कट्टे गए हमने उसका तो सैंपल ही नहीं दिया। कोई सैंपल आपको भी मिला है? आप यही तो सैंपल है वो वैसे है, वो दिया नहीं, हमारी मांग थी। जो कल अधिकारी आए थे उन्होंने दिया नहीं। तो धरना जारी रहेगा? एक बार ज्ञापन दे लें मैडम। धरना जारी रहेगा? जो एसडीएम अदिति है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है किसानों के बीच और किसान अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं। ये देखिए क्या कुछ बात हो रही है। इनको लगा भी इस डीएपी में कुछ कमी है, इसमें ये तेल की स्मेल आ रही है। उसके बाद इन्होंने और किसानों को बुलाया, हमें भी बुलाया, पहुंचे। अभी आपके सामने जो डीएपी इन्होंने बेचा है इसमें ये नीचे जो वाइट बैठ गया और ये ब्लैक जो तेल है ये ऊपर चला गया। ये असली क्रिबको का डीएपी है घरोंडा का, जो क्रिबको के सेल सेंटर पे बिक रहा है। आज सैंपल लिया वहाँ से। ये प्राइमरी स्टेज पे देखे इसमें दिन रात का फर्क है। हमें पता है जो हम लगातार खेती कर रहे हैं भाई ये इन्होंने नकली डीएपी इस प्रकार से। पर दूसरी तरफ कल एग्रीकल्चर विभाग ने सैंपल लिए हैं। कल एसडीओ ने सैंपल लिए हैं। पर हमारी उनसे एक मांग थी भी एक सैंपल सील लगा के किसान को दिया जाए, वो अपने बेस पर भी इसकी जांच करवा सके। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि एक्ट के अकॉर्डिंग ना जो सैंपल लेने का अधिकार है और टेस्ट करवाने का है और वो तो स्टैंडर्ड लेबोरेटरी से टेस्ट करवा के रिपोर्ट शेयर की जाएगी। पर इसके साथ ही 20,000 बैग इस डीलर ने बेचा हुआ है। मैं अकेला नहीं हूँ मैम, ये सब है। कार्रवाई तो देखिए अगर सैंपल फेल होता है तो जो कार्रवाई बनती है, जो बेचा उसके एजेंसी पे जो कार्रवाई बनती होगी वो तो होगी। अगर आपको सैंपल का भरोसा नहीं है हम एसडीओ को बुला के आपके सामने उसकी दुकान से दोबारा सैंपल करा देते हैं। हम तो ये बात कहते हैं जी कम से कम एक दूसरे बड़े अधिकारी आईएएस लेवल के अधिकारी से इस घोटाले की जांच कराई जाए। हमें एग्रीकल्चर विभाग के जो ये अधिकारी आए हैं उन पर भरोसा नहीं है। ये सारे किसानों की ओर से हमारी मांग है भाई इसको हमारा जो डीसी साहब एक ऊपर से कमेटी बनाई जाए जिसमें उच्च अधिकारी हों, क्योंकि मैडम बहुत बड़े लेवल पे ये डीएपी बिका हुआ है। और अब हमारे पास किसान भी आ रहे हैं, ऐसे किसान हैं जिन्होंने आलू लगाया हुआ है, गेहूँ लगाया, जिनका आलू चल नहीं रहा। ये बहुत गरीब किसान है, इसने 40 किलो आलू लगाया और आलू इसका ग्रोथ नहीं कर रहा। सारी ठेके पे जमीन है। अब ऐसे एग्जाम्पल है। इस मामले को मैं ये कहता हूँ ये बहुत बड़ा मामला है
और इसमें खुद संज्ञान ले प्रशासन और एक कमेटी बना के एक उच्च अधिकारी, जो इन किसानों को ये भरोसा जताना पड़ेगा आपको भाई जो जांच होगी वो सही होगी, निष्पक्ष होगी, उसकी जिम्मेदारी आप जैसे यहाँ डीसी साहब जैसे किसी बड़े अधिकारी को लेनी पड़ेगी। खाली हम कृषि विभाग का एसडीओ आ गया उससे किसान संतुष्ट नहीं है, इसलिए धरना हम डीसी साहब को जो है आपने जो ज्ञापन दिया है हम लिख देते हैं, हम उनको कमेटी बनवा दें। हाँ जी, एक दूसरी बात उन्होंने क्या किया, इसका चोरी का ब्लेम लगा दिया इनका। कल ही गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये चोर है इसकी होनी चाहिए, नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कट्टे गए हैं इसकी दुकान से, उन्होंने अब क्या एक स्टोरी बना दी और ये इससे के पास कट्टे गए, उन्होंने कह दिया हमारा मुनीम ने चोरी इसको बेचे हैं और इसने चोरी का माल खरीदा है और गरोडा थाने में किसी की एप्लीकेशन दे दी किसान। अगर इसकी गलती हम आपको सौंप देंगे, इसको इसका चलान कर दो, नहीं उसका कल ही चलान होना चाहिए, ये हमारी मांग है। ये तो भाई एक तो षड्यंत्र कर रहे हैं, इस काम को कोई बात नहीं, हम वो डीएस के साथ से बात करते हैं। 300 वाली चीज 1300 एटीएम वो भी एकत्रित हुए हैं। ज्ञापन सौंपा, मामला क्या? डीएपी को लेकर परसों एक शिकायत आई थी जिसके रिगार्डिंग कल कृषि विभाग द्वारा सैंपल भी लिए गए हैं। सैंपल आज रिपोर्टिंग के लिए भेज दे गए हैं। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी तभी पता चल पाएगा कि क्या उसमें मिलावट थी या नहीं थी। आज एक ज्ञापन हमें किसानों ने दिया है, ये इसकी उच्च स्तरीय जांच कराना चाह रहे हैं और इस विषय में अभी हम देखकर जो भी कार्रवाई बनती होगी करवाएंगे। लेकिन कृषि अधिकारियों से तो मैम ये खुश नहीं है, ये चाह रहे हैं कि या तो एसडीएम लेवल पर या आईएएस लेवल पर जांच हो। हाँ जी, हम डीसी सर से इस विषय में बात करेंगे और यदि आवश्यकता रही तो एक कमेटी उनसे बनवाकर इसकी जांच करवाई जाएगी। किसानों की मांग है कि तुरंत प्रभाव से ऐसी दुकानों को सील किया जाए। जब तक सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ जाती और वो रिपोर्ट जो है मानक के अनुसार नहीं है तब तक आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। परंतु यदि ऐसा पाया गया कि डीएपी में किसी तरह की मिलावट है तो सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। किसान नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि जो खाद है वो नकली है। आप देख सकते हैं जो तस्वीरों में भी एक सैंपल असली खाद का और दूसरा नकली खाद का किसान लेकर आए हैं। किसानों का दावा है कि जो करीबकों से उन्होंने खाद का सैंपल लिया है उसका कलर अलग है और जो नकली खाद है उसका कलर अलग है। ऐसे में एसडीएम को यहाँ पर ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दे दिया गया है और डिमांड की गई है कि उच्चाधिकारियों से इस पूरे प्रकरण की जाँच की जाए, क्योंकि जो एसडीओ है कृषि विभाग के उस पर उनको विश्वास नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं शक उनका भी गहराता जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जो सैंपल रिपोर्ट आती है उसमें क्या रहेगा, खाद असली होगा या फिर नकली। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।